Question number 10. Two alloy contain tin and iron in the ratio 1:2 and 2:3. If the two alloys are mixed in the proportion 3:4 respectively by weight, the ratio of tin and iron in the newly formed alloy is. यहां देखो हमने जो टाइप 1 पढ़ा है वो तो नहीं है, क्योंकि टाइप 1 में हमें केजी दिया होता है, इस क्वेश्चन में केजी दिया होता तब जाके हम बोल देते कि यहाँ पे टाइप 1 है, क्योंकि टाइप 1 में हमने पढ़ा था वेसल के लिए, वहां पे हमें नंबर ऑफ लीटर्स दिया गया था, यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है। अब देखते हैं क्या ये टाइप 2 है। हाँ बिल्कुल टाइप 2 है, क्योंकि टाइप 2 में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे टाइप 2 में हमें किस रेशियो में मिलाना है, उन्हें ये रेशियो दिया गया था और एसिड और वाटर का रेशियो पूछा गया था। मतलब यहाँ पे किसका रेशियो पूछा गया है, टिन और आयरन का। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि टिन और आयरन इनका रेशियो बताइए, वेसल ए और वेसल किसका बताइए, वेसल ए में जो एसिड है और वाटर है, एसिड और वाटर का रेशियो बताइए फाइनल मिक्सचर में, तब हम लोग क्या टाइप 2 का यूज करेंगे। टाइप 3 में हम क्या यूज करेंगे, टाइप 3 में हम एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि वहां हमसे क्या पूछा जाता है कि वहां हमसे पूछा जाएगा वेसल ए और वेसल बी को किस रेशियो में मिलाएं। अगर इस क्वेश्चन की बात करिए टाइप 3 का कब बन जाता, जब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा होता, क्या पूछा होता, टिन और आयरन का मिक्सचर दिया होता, टिन और आयरन का मिक्सचर दिया होता थर्ड वाला जो एलॉय है उसमें, और हमसे पूछा जाता कि किस रेशियो में एलॉय 1 और एलॉय 2 को मिलाएं, कि एलॉय 3 में टिन और जो आयरन है उसका रेशियो कुछ बन जाए, यहाँ पे इसमें से जो भी रेशियो है वो बन जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये किसका टाइप है, टाइप 2 का। हमने क्या लिखा यहाँ पे, हमने लिखा एलॉय ए एलॉय बी, इसे एलॉय लिख लेते हैं। एलॉय होता क्या एक्चुअल में, किन्हीं भी दो मेटल या फिर दो से ज्यादा मेटल को जब मिक्स कर देते हैं किसी पर्टिकुलर रेशियो में, प्रपोर्शन में, तब जो नया हमारे पास क्या बनता है, मटेरियल बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, एलॉय। नया मेटल जो बनेगा उसे बोलेंगे एलॉय। अब यहां पे क्या है, हम लोगों के पास टिन है, यहां क्या है, आयरन। ए एलॉय ए में किस रेशियो में है, ये 1:2 में है। एलॉय 2 में किस रेशियो में है, 2:3 में है ये। अब यहां पे अगर कैपेसिटी की बात करें तो ये आ जाएगी 1 + 2 3 और ये आ जाएगी 5। अब कैपेसिटी को बराबर बनाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे कैपेसिटी हम लोग मान लें इनका एलसीएम, जैसे टाइम एंड वर्क में मान लेते थे ना वर्क, ऐसे मान लो एलसीएम। एलसीएम कितना, 3 और 5 का 15। इसका मतलब कि 15 केजी, केजी लीटर में तो होगा नहीं, केजी में ही होगा एलॉय ये तो। ठीक है, अब यहाँ किसका मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, 5 का करना पड़ेगा और यहाँ 3 का करना पड़ेगा। जब यहाँ 5 का करना पड़ेगा तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करो। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी मल्टीप्लाई करो। ये तो आ गई कैपेसिटी बनाने के लिए हमने आयरन और टिन का रेशियो ये बना लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये 5 और 10 आ जाएगा, उनका रेशियो भी कितना आएगा, 1:2। ये सॉरी ये कितना आ जाएगा, 6 और 9, इनका भी रेशियो 2:3 आएगा। देखो बात समझ में आ गई। अब क्या बोला गया है, इन्हें हमें मिलाना है 3:4 में। किसमें मिलाना है, 3:4 में हमें मिलाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी हाँ यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3:4 है ना, तो ऊपर वाले में 3 का मल्टीप्लाई करते जाना है और नीचे वाले में 4 का सब जगह। अब देखो कितना, 5 3 15 ऐड करना है ना, 4 2 8 3 24, ये कितना हो जाएगा, 5 2 10 3 30 और ये 4 3 12 3 36, ये आ जाएगा 39। ये रेशियो चल रहा है, ठीक है, 39:66। किससे कैंसिल हो सकता है, 3 से, 13:22। दिस इज द आंसर। बात समझ में आ गई। टाइप 2 है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहले कैपेसिटी को बराबर बनाया, हमने बोला कि एलसीएम में हमारा कैपेसिटी बराबर बना दिया। अब यहां तो 3 लिखा था हमने, कैपेसिटी इसकी 3 थी, हमने 15 बना दिया। क्या मल्टीप्लाई करो, 5 का मल्टीप्लाई करो। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने, यहाँ पे 15 बनाना है ना, तो 5 3 यहाँ 5 और 10 15 हो गया, ये देखो 15 हो गया। अब ये जो 3 लगाया ना बाद में, ये तो क्या है, किस रेशियो में मिलाया है। अगर वो बोलता है कि इक्वल अमाउंट में मिलाना है तो हम लोग 1:1 ले लेते। बात समझ में आ गई। तो यहाँ सब जगह 1 का मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर भी और नीचे भी। 1:7 में मिलाना है तो ऊपर 1 का मल्टीप्लाई कर देते और नीचे 7 का मल्टीप्लाई कर देते, दोनों को ऐड कर लेते, दोनों को ऐड कर लेते। बात समझ में आ गई। तो यहां से कितना रेशियो आएगा, 13:22। 60 kg of alloy A is mixed with 100 kg of alloy B. If alloy A has lead and tin in the ratio 3:2 and alloy B has lead and tin in the ratio 1:4, the amount of lead in the new alloy is। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये दिख रहा है हमें टाइप 1 है। कौन सा है, टाइप 1 है।
देखो यहां पे हमारे पास किसके बारे में पूछा गया है, लेड के बारे में पूछा गया है। तो क्या यहां पे जरूरी है कि हम लोग टिन निकालें? नहीं, जरूरी नहीं है। जब हमने टाइप 1 पढ़ा था तब हमने दोनों किया था, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है दोनों का रेशियो पूछ ले, इसलिए हमने दोनों को सॉल्व किया था। लेकिन यहां सिर्फ हमने लेड के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? लेड के बारे में अगर बात करनी है तो पहले वाले में कितना है, पहले वाले में लेड कितना है, किस रेशियो में है? देखो पहले वाले में 3 कुल मिला के 5 है और टोटल कितना है 60 kg। यह पहले वाले एलॉय में, एलॉय ए में। सिर्फ हम लेड की बात करेंगे, हमें टिन से कोई मतलब नहीं है। ये एलॉय बी की अगर बात करें तो यहां पे कितना रेशियो है? 1:4 और लेड 1 है। टोटल 5 हिस्से हैं ना, 5 पार्ट है टोटल, उसमें से एक किसका है? लेड का है। टोटल पहले वाले में 5 पार्ट है, उसमें से 3 लेड का है और कुल मिला के यहां पे कितना है, कितना केजी? 100 kg। दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लो तो ये लेड आ जाएगा। एलॉय ए है ये और ये एलॉय बी में है। कितना आ जाएगा? देखो 180 या 90 kg आ जाएगा, है ना। 36 kg आ जाएगा पहले वाले में से, और दूसरे वाले में से कितना आ जाएगा? 20 kg। तो ये कितना आ जाएगा? 56 kg कुल मिला के। मतलब 56 किलो क्या है? एलॉय। 56 किलो जो एलॉय मिक्स होके बनेगा उसमें 56 किलो क्या रहेगा? हमारा लेड रहेगा। ठीक है, 56 kg। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लेड के बारे में पूछा गया तो लेड के लिए सॉल्व करेंगे। पहले वाले एलॉय में लेड कितना है देखेंगे, प्लस एलॉय बी में लेड कितना है देखेंगे। 5 पार्ट है टोटल 100 kg के बराबर, तो एक पार्ट बराबर किसके? 20 kg के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एकदम सिमिलर है। यहां पे हम लोग इसे क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ यहां पे पूछा क्या गया है, सिर्फ यहां पे चेंज इतना है कि हमसे पूछा गया लेड और टिन का नए एलॉय के अंदर रेशियो बताइए। ठीक है, किसका? लेड और टिन का। अब देखो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? लेड लिखेंगे और यहां लिख देंगे टिन। ठीक है, इनका क्या बताना है? रेशियो बताना है। क्या बताना है? रेशियो। अब देखो तरीका क्या है, यहां पे लेड निकालने, एलॉय ए और बी में, एलॉय ए और एलॉय बी में लेड, यहां एलॉय ए और एलॉय बी में टिन। तो एलॉय ए में लेड कितना हो जाएगा? देखो 3/5 इंटू कितना हो जाएगा? 60। तो बचा हुआ 2/5 यहां आ जाएगा, है ना। 2 किसके लिए है? टिन के लिए है ना। 2 किसका? 60 का। या फिर अगर ऐसा नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो एलॉय ए है कितना है? टोटल 3 2 5 है, 60 के बराबर। तो एक किसके बराबर होगा? 12 के। तो यहां क्या है? 3। तो 3 किसके बराबर होगा? 36 के। यहां से भी आ सकता है और यहां से भी 36 आएगा। देखो 12 3 से 36, ये आ गया 36 kg। ठीक है, कितना आ जाएगा? 36 kg। ये बी की बात करें तो ये कितना है? 100 kg। और एलॉय बी में लेड कितना है? 1/, टोटल 5 पार्ट है, ये 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 kg। और यहां कितना आ जाएगा? 4/5, ये है ना। 4 कुल मिला के 5 और टोटल है 100 kg। तो ये कितना आ जाएगा? देखो 24 kg आ जाएगा ये, प्लस 400/8 80 kg। कुल मिला के देखा जाए रेशियो कितना आएगा? 56 kg और ये कितना आ जाएगा? 104 kg। ये किससे कैंसिल हो सकता है? 4 से। ठीक है, 4 14 और 4 28। ठीक है, 4 1 4 14, 4 2 8 24 6, कितना आएगा? 6। अब ये और किससे कैंसिल हो सकता है? 2 से, तो 7:13। ये रेशियो आ जाएगा। आसान है बिल्कुल एकदम। पहले से ही लिख लो, लेड और टिन का रेशियो दिया गया है। एलॉय ए में लेड इतना है, एलॉय बी में लेड इतना है, एलॉय ए में टिन इतना है, एलॉय बी में टिन इतना है। ठीक है, इस टाइप से। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे जिसे हमें फाइंड आउट करना है वो वाला पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पे अगर ऐसे नहीं आता तो 5 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 60/5, यही तो हो रहा है। 1 की वैल्यू 60/5, तो 3 की वैल्यू 60/5 इंटू 3, 12 इंटू 3 36। ठीक है, कितना आएगा? रेशियो 7:13। 2 vessels contain milk and water in the ratio 3:2 and 7:3. Find the ratio in which the content of the 2 vessels have to be mixed to get a new mixture in which the ratio of milk and water is 2:1.
ये कौन सा टाइप है? ये टाइप 3 है। कैसे पता लगा? क्योंकि यहां पे हमें क्या गिवन है? द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। टाइप 2 में हमें यही चीज निकालनी होती थी और हमें जो गिवन होता था वो यहां पे हमें निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है यहाँ पे कि किस रेशियो में मिक्स करें। टाइप 2 में हमें दिया गया था कि इस रेशियो में मिक्स करिए और बताइए कि इनका रेशियो क्या आने वाला है, मिल्क और वाटर का। ठीक है, कैसे करेंगे? यहां पे हमने लिखा मिल्क, यहां हमने लिख दिया वाटर। ठीक है, वेसल ए, वेसल बी, वेसल ए और वेसल बी। ठीक है, अब किस रेशियो में दिया गया है? 3:2 में। यहां लिख दिया हमने 3:2। ये दिया गया है 7:3 में, ये लिख दिया 7:3। अब सबसे पहला काम तो कैपेसिटी को सेम बनाना। ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 10। हमने देखा कि एक्चुअल में हमारी जो कैपेसिटी वो रहने वाली है एलसीएम इनका कितना रहेगा? 10, है ना। तो 10 बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात रही है कि यहां पे हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि ये किस रेशो में, मिल्क और वाटर सी में किस रेशो में दिया गया है? ये ए है, ये बी है। तो सी में किस रेशो में दिया गया है? 2:1 में। तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहां से हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हमें इसे भी इंक्लूड करना है, हमें इसे भी तो इंक्लूड करना है। ठीक है, तो अब एलसीएम तीनों का लेना है तो कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30। मतलब ये भी 30 है, ये भी 30 है और ये भी 30 है लीटर्स। अब यहां किससे मल्टीप्लाई करें? अब यहां किससे मल्टीप्लाई करें? क्योंकि यहां पे हमें क्या करना पड़ता है कि तीनों को लेके चलना है, ए बी, और ये हमारा क्या है? मिक्सचर है। ये क्या है? सी वाला मिक्सचर है हमारा। तो हमने टाइप 3 में क्या मिक्सचर का भी तो यूज किया था, है ना। इस टाइप से कर लिया हमने। यहां किसका मल्टीप्लाई करेंगे? देखो 6 का, यहां 3 का और यहां 10 का। तो यहां 10 का मल्टीप्लाई किया, यहां भी 10 का मल्टीप्लाई किया, यहां 3 का मल्टीप्लाई, यहां भी 3 का मल्टीप्लाई, यहां 6 का मल्टीप्लाई, यहां 6 का मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ में आ गई? कैपेसिटी को बराबर बनाना है। ये कैपेसिटी फाइनल हमारी जो एक्चुअल में है वो बना ली हमने। ठीक है, अब क्या करें? अब देखो यहां से अगर निकाले हम लोग तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा? यहां पे देखो a 18 आ जाएगा और ये आ जाएगा कितना? 6 2 12। अगर इसे हम सॉल्व कर लें तो हम लोग वापस से बना लेते हैं टेबल a b c। यहां कंफ्यूज होगा नहीं तो 6 3 18, 21 और 20। कैंसल आउट कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, कैंसल आउट करना होता तो हम लिखते ही नहीं ये सारी चीजें। ये आ जाएगी 12, ये आ जाएगी 9 और ये आ जाएगी 10। अब किस रेशियो में मिलाएं? किसको मिलाएं? ए और बी को किस रेशियो में मिलाएं? कि सी में मिल्क और वाटर का जो रेशियो रहेगा वो कितना हो जाए? 20:10। अब करना कैसे? देखो एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन एक्चुअल में कुछ नहीं है, सिर्फ एवरेज है। क्या है? एवरेज। दोनों को मिक्स कर दिया तो ये क्या हो गया? एवरेज हो गया। अभी हम पहले एलिगेशन से करते हैं, फिर देखेंगे क्या या एवरेज भी हम लोग लगा सकते हैं क्या। अगर मिल्क का यूज करें हम लोग, ठीक है, तो मिल्क का यूज करके हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखो सी क्या है? एवरेज रहेगा ना, ये सेंटर में लिखना है। यहां पे ए और भी कुछ भी कर सकते हैं। जनरली हम लोग ए पहले दिया हुआ है तो पहले ए को लिख लेते हैं। ठीक है, तो किस रेशियो में मिलाएंगे? ये 1:2 में। इन दोनों का डिफरेंस लेके यहां लिख दो, इन दोनों का डिफरेंस लेके यहां लिख दो, इन दोनों का डिफरेंस लेके यहां लिख दो। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये तो हमने किससे किया है? ये हमने किया है मिल्क से। किससे किया है? ये मिल्क से। ऐसे आप लोग करके देखिएगा वाटर से। क्या वाटर से भी सेम आएगा? क्या बिल्कुल सेम आएगा? अगर यहां कुछ क्वांटिटी कैंसल आउट हो रही होती तो हम उसे कैंसिल कर देते। ठीक है, अब क्या यही एवरेज है? 1:2 आया ना ये, क्या यही एवरेज है हमारा? देखो एवरेज होता क्या है एक्चुअल में? एवरेज क्या होगा? n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ये क्या है? n1 और n2। ये है एक्चुअल में क्वांटिटी है। क्या है ये? एक्चुअल में क्वांटिटी है। अगर हम n1 और n2 का रेशियो निकाले तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या पा जाएंगे? n1 और n2 मतलब क्वांटिटी। यही तो है किस क्वांटिटी में हम लोग क्या करें? उन्हें मिला दें, या फिर किस क्वांटिटी में रहे होंगे। एवरेज कितना है? देखो 20। कितना है? 20। और ये कितना है? n1। इसे लिख दिया n1, इसे लिख दिया n2 इज इक्वल टू n1 इंटू a1 कितना है? 18 प्लस
N2 कितना है यहाँ पे हमारे पास 21। यहां से सॉल्व करें तो 20n1 माइनस 18n1 कितना आ जाएगा 2n1। 21n2 माइनस 20n1 कितना आ जाएगा 21, ठीक है, 1n2। अब ये 1 किसके करस्पॉन्डिंग है, 1 करस्पॉन्डिंग है a के, है ना, क्योंकि a के करस्पॉन्डिंग है, a के करस्पॉन्डिंग 18 है तो हमने इसे लिख दिया। तो ये n1 मान लेते हैं a के करस्पॉन्डिंग हम लोग, और ये n2 मान लेते हैं, ठीक है। और c किसके लिए हो जाएगा, n1 प्लस n2 के लिए। तो यहां से कितना आ जाएगा, अगर देखा जाए तो इसे a लिख दो और इसे b लिख दो, तो a अपॉन b कितना आ जाएगा 1:2। किस रेशो में मिलाना है, 1:2 में मिलाना है, ठीक है। यहां से भी वही आया था, यहां से भी वही आया। तो एक्चुअल में जो एलिगेशन है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एवरेज है। क्या है, एवरेज। किस रेशो में मिलाना है, वो यहां पे हमें कौन दे देगा, रेशो एलिगेशन से, और यहां पे हमें कौन दे देगा, n1 और n2, किस क्वांटिटी में मिलाना है। बात समझ में आ गई। यहां पे एक्चुअल में है क्या, ये क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई यहां से। अब यहां तो हमने ये लगा दिया एवरेज। अब एवरेज लगाने का हमने, एवरेज जब यूनिट पढ़ा था तब हमने एक तरीका और समझा था। अब वो तरीका क्या था, हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, अगर एलिगेशन समझ नहीं आता है तो हम मिक्सचर लगा सकते हैं, ठीक है। हमने यहां लगा दिया। और दूसरा तरीका हमने क्या सीखा था यहाँ पे, कि एक साइड हम लोग क्या लिखते हैं, क्वांटिटी, और एक साइड एवरेज लिखते हैं, जो भी एवरेज है। क्वांटिटी यहाँ पे कितनी है, क्वांटिटी मतलब एक्चुअल में है क्या, क्वांटिटी मतलब किस रेशो में मिलाया गया है, यहाँ पे हम लोग वो मानेंगे। यहाँ पे हमने बोल दिया a, कुल मिला के हम लोग c की बात करें ना, तो सबसे पहले जो एवरेज लिखा हुआ है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो c के लिए कितना है यहाँ पे 20। अब हम इससे करके देख लेते हैं, है ना, वाटर से करके देखते हैं। यहाँ हमने मिल्क से किया, यहाँ वाटर से करके देखेंगे। क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे, देखो अगर बात करें तो a प्लस b लिख सकते हैं हम लोग। और एवरेज कितना है, एवरेज कितना है कुल मिला के, c की बात कर रहे हैं ना अभी हम। यहाँ पे देखो ये क्या है, c, ये है a, कैपिटल A, और ये कैपिटल B। इनकी क्वांटिटी लिखनी है यहाँ, और यहाँ इनका एवरेज लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना है 10, A का कितना है 12, C का कितना है, B का कितना है 9, और यहाँ जो एवरेज लिखते हैं ना उसे हम अज्यूम्ड मान लेते हैं, डेविएशन वाले से करें अगर तो ये कितना हो गया, C हो गया, और यहाँ हो गया 10, ये क्वांटिटी हो गई। अब यहाँ पे रेशियो पूछा गया है, किसका रेशियो पूछा गया है, A और B का। तो ये A और B का जो क्वांटिटी रहेगा वही तो रेशियो कहलाएगा, ठीक है, किस रेशियो में मिलाया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, इसे अज्यूम्ड। तो अब डेविएशन को हम लोग क्या बनाएंगे, 0, और ये हम लोग कर रहे हैं यहाँ से वाटर से। मिल्क वाले से भी करके देखिएगा एक बार, डेविएशन इक्वल टू 0। ये हमने लिखा A हमारी क्वांटिटी माइनस अज्यूम्ड क्वांटिटी, प्लस B इंटू हमारी क्वांटिटी 9 माइनस अज्यूम्ड क्वांटिटी बराबर 0। तो ये आ जाएगा 2A माइनस B इज इक्वल टू 0। ये माइनस B है, 9 माइनस 10, तो ये A इज इक्वल टू B, 2A बराबर, तो A बाई B बराबर 1/2। यहां से भी आ गया, यहां वाटर से किया है देखो, लेकिन तरीका भी अपना है अलग, ठीक है। तो एलिगेशन अगर ये समझ नहीं आता तो ये चीज कुछ नहीं है, यहां से जो चीज निकल के आएगी वही चीज यहां पे है। बात समझ में आ रही, देखो यहां पे 20 माइनस 10 हुआ है ना, क्या हो रहा है 12 माइनस 10 हो रहा है, तो यहां भी 12 माइनस 10 हो रहा है। अगर इससे देखें अगर हम तो, है ना, यहां मिल्क से किया है, वाटर से किया, इसलिए अलग अलग है, लेकिन हो क्या रहा है अल्टीमेटली, ये यहां पे चला जाएगा, है ना, क्योंकि एवरेज क्या होता है, सेंटर में होता है, तो एक क्वांटिटी पॉजिटिव दे देगा और एक क्वांटिटी नेगेटिव देगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहां पे 1:2 आया, यहां भी 1:2 आया। करने का तरीका भी हमने देख लिया कितना सा आ रहा है। एलिगेशन अगर लगाएंगे तो बड़ी आसानी से आंसर निकलेगा, ठीक है। एलिगेशन कुछ नहीं है, इतना याद रखिए कि एलिगेशन एवरेज का ही एक क्या है, स्पेशल केस है, ठीक।